फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, रोग कोई भी होता है, रोग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितना पोषक तत्व दे रहे हैं। रोग के लिए भी जो हम उसको पोसते हैं, यानी हम उसको पालते हैं, रोग को वो ऐसे पालते हैं कि जब भी हमें रोग होता है तो वो एक बहुत ही सामान्य समस्या की तरह होता है। जैसे कि आप कोई भी रोग अगर उठा लेते हैं, यदि ब्लड की भी कोई समस्या होती है तो ऐसे में सबसे पहले हमें महसूस होने लगता है कुछ खुजली या खारिश या कहीं फोड़े फुंसी निकलना, ये सब चीजें होती हैं। धीरे धीरे हम ध्यान ही नहीं देते हैं और धीरे धीरे वही इन्फेक्शन एक बड़े रोग के रूप में, शुगर, बीपी, फिर हृदय की समस्या, तो ऐसे में रोग को तो हम स्वयं ही पालते हैं। उसका कारण भी यही है कि जानकारी नहीं होती। सही जानकारी ना होना भी एक कारण है रोग को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सदैव यह प्रयास रहता है कि आप सभी को उन्हीं सभी रोगों के बारे में बताया जाए, समय समय पर आपको जागरूक किया जाए, ताकि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी सावधानियां बरतें जिस वजह से आपको रोग बिल्कुल छूने की प्रयास भी ना करें। तो इन्हीं सब विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं। रोजाना अलग अलग रोगों के बारे में आपको बताते हैं, उनके सावधानियां, उपचार आपको बताए जाते हैं और वो सारी चीजें आपको याद रहें, इसके लिए हम आपको ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी हमें कई समय से मैसेज किए हैं कि श्रवण शक्ति को लेकर कोई कार्यक्रम में सवाल करें, कि जैसे कि कान में जो हम सुनते हैं, जो हमारी श्रवण शक्ति होती है वो क्षीण होती जाती है और जिसे बहरापन भी उत्पन्न हो जाता है। कान में सुनाई नहीं देता, हालांकि कोई चोट नहीं लगी, कोई बड़ा कोई घटना नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे करके श्रवण शक्ति कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, इसका कारण हमारी लापरवाही। अच्छा। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो कानों के अंदर होना जरूरी है, तो आवाज आपकी पूरी होती है। अच्छा। जब सिलिकॉन की जो चीजें हैं वो निकाल के आपने कूड़ेदान में फेंक दी, कहां से आपको सुनाई पड़ेगा? अच्छा। सिलिकॉन जो होता है ये होता है फलों के, सब्जियों के, नाजों के छिलके के साथ। अच्छा, छिलकों के साथ होता है। हाँ जी। जब हम छिलके को निकाल के फेंक देते हैं तो सिलिकॉन तो मिलता नहीं, बिल्कुल। तो काम तो बहरा होगा। यदि आप जिन भी चीजों का, फलों का, सब्जियों का छिलका पतला है, उस छिलके के साथ आप उन चीजों को खाते हैं तो आपके कानों में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कानों में जो नजला आता है उसको सिलिकॉन समाप्त करता है जी, बाकी नहीं करते वो चीज। और स्वस्थ विचार तो ऐसा है कि चाहे आपका कितना भी बहरे से बहरापन है, जिस दिन आता है उसी दिन उसको 5% परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जड़ी बूटियों का देन है ये। आज पूरे संसार में स्वस्थ विचार की विशेषता है कि जो भी रोगी यहां पे आया, किसी भी रोग का, उसने महीने डेढ़ महीने से फालतू दवाई नहीं खाई, ठीक हो गया। लापरवाही चाहे 6-6 महीने तक खाते रहें, दिखावे के लिए खाते रहें, परंतु रोग जो है महीने में समाप्त हो जाता है। जी गुरु जी, जैसे कि आपने बताया छिलके भी, मतलब जो भी हमें सब्जी या फल खाने हैं, जो पतले छिलके भी होते हैं उनको छिलके समेत खा लेना चाहिए, जो भी हम खा सके। यहीं पर ही एक विपरीत धारणा भी होती है। बहुत से लोगों की धारणा मान लीजिए या डॉक्टर्स की मान लीजिए, कहते हैं कि छिलकों के साथ जो भी चीजें खाई जाती हैं, क्योंकि छिलके ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, वो जल्दी से पचते नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सब गलत है जी। जब आपके अंदर फाइबर जाएगा ही नहीं तो लीवर कहां से जाएगा? लीवर की सफाई के लिए छिलके का अंदर जाना जरूरी है। अच्छा,
तो जो तत्व होते हैं वो फल के अंदर होते हैं या छिलकों में? छिलके के साथ जो होते हैं जी। वो ज्यादा होते हैं, अंदर कम होते हैं। अच्छा आप ऐसे समझिए, जी उदाहरण के तौर पे जी। जिन चीजों का छिलका हमें नहीं खाना है वो छिलका हमेशा टाइट होता है, जैसे अखरोट है, अच्छा, बादाम है, बिल्कुल, चिलगोजा है, हाँ। इनका छिलका सख्त होता है, इसको निकाल देते हैं। अनानास हो गया। अनानास का जो है हाँ। ये भी कम छिलका निकाला जाता है, अच्छा, इसका भी ज्यादा छिलका नहीं निकालते। जी जी जी। छिलकों के साथ ही सारी चीजें हैं। और अनानास का देखिए, इसका बीज नहीं होता, जी बिल्कुल। जो इसमें ऊपर का हिस्सा होता है हाँ जी, उसी को पकने के बाद निकाल करके जमीन में लगाते हैं, वही दोबारा बन जाता है। दोबारा बन जाता है। हाँ, आज पूरे संसार के अंदर पैसे की हब्स है। आप प्राइवेट जितनी भी ये आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्टिक की जो भी संस्था बनी है, इनमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है कि ये रोग इस ढंग का तो हम इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। गारंटी नहीं कर सकते कि हम इसको मिटा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु मैं गारंटी करता हूं, मैं किसी रोग को दबाने की कोशिश नहीं करता। मेरे पास रोगी वही आता है जो सब जगह हार जाता है। बिल्कुल। बीमारी कोई भी है, यदि किसी के पांव में ब्याई चल जाए तो भी उनके पास इलाज नहीं है। जो क्रीमें लगाते, कुछ भी करते हैं, दर्दें रहेंगी, वो नहीं। परंतु मेरे पास ऐसा उपचार है कि जैसे ब्याई वाला आया, लहसुन लिया, पीसा और पांव पे मालिश करा दी, दर्द बंद हो गया। और उसको बता दिया भैया ये रोज करना है, और हफ्ते में वो हमेशा के लिए ब्याई खत्म। तो ये जो विशेषता है ये आयुर्वेद की है। आयुर्वेद की। अच्छा। आयुर्वेद की भी उसी को है जिसको जड़ी बूटियों की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने प्रैक्टिकल किया है, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ ली और बन गए डॉक्टर। कहते हैं गुरुजी कि जो औषधियां होती हैं, जो जड़ी बूटियों का जो उपचार होता है, ये धीरे धीरे असर करना शुरू करता है। बिल्कुल गलत है। उदाहरण के तौर पे लो आप जी। आपके दांत में कीड़ा लगा है, बिल्कुल। आप डॉक्टर के पास गए, यदि आपको इंजेक्शन लगाता है तो भी 20 मिनट लगेंगे उसको सुन्न होने में। यदि कोई दवाई खिलाता है तो भी 20-25 मिनट लगेंगे। जी। स्वास्थ्य विचार में जिसके दांत में दर्द हो रहा है, रुई दे दी थोड़ी सी, चाकू दे दिया, पीपल के पेड़ के पास खड़ा कर दिया, जहां नर्म छाला चीरा लगवाया, दूध निकला, रुई में पहुंचा, दांत में रख दिया, दर्द बंद। 1 सेकंड लगा। अब 5 मिनट मुंह बंद रहेगा, रुई निकालेगा, कीड़ा भी मरा हुआ साथ ही आ जाएगा। तो यानी ये सार्थक करके दिखाया है आपने। हाँ जी। तो जो आप उपचार करते हैं स्वस्थ विचार आश्रम में, वो भी इसी तरीके के होते हैं, इंस्टेंट असर दिखता है? हाँ, तुरंत दिखता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन रोगी आता है, कितने पुराने रोग है, 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भयंकर रोग है उसको 10% तो मिलता है। जी। तो क्या विधि रहती है जब रोगी आता है, तो कैसे कैसे उसको उपचार दिया जाता है, क्या क्या समझाया जाता है? देखिए, जब रोगी आएगा, 12 घंटे उसका पेट खाली है और नब्ज देखेंगे हम यहाँ से, तो 5 सेकंड में बता देंगे इस हिस्से में ये रोग है और इसकी वजह से है और इतना पुराना है, ये इसकी दवाइयाँ हैं, ये इसके परहेज हैं। यदि कर सकते हैं तो दवाई लो, नहीं कर सकते दवाई मत लो। ये बिजनेस नहीं है जी, ये रोग निवारक केंद्र है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुरुजी ने एक अपना सीधा सा सिद्धांत बताया है कि केवल रोग को ठीक करना मकसद नहीं है, मकसद है आपको निरोगी बनाना। यदि रोगी अपने बीपी की समस्या को लेकर आता है या शुगर की समस्या को लेकर आता है, तो ऐसा नहीं कि केवल शुगर की ही दवाई उसको दे दी जाए, जो फिक्स दवाइयां होती है उसको ऐसा दे दी जाए और उसको शुगर उसका ठीक कर दिया जाए। नहीं, पूरे शरीर में शुगर की वजह से जो जो प्रणाली दिक्कत कर रही हैं, शुगर की वजह से किडनी, लीवर, ये भी डैमेज होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है और इससे बहुत सारी और अन्य प्रकार की दिक्कतें भी उत्पन्न होने लगती हैं। बीपी की वजह से आपके
जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें तो प्रॉब्लम होती ही है, साथ ही साथ हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे में पूरे शरीर को एक तरह से स्कैन किया जाता है नाड़ी परीक्षण में, और फिर दवाइयों के माध्यम से उसको फिल्टर किया जाता है, ताकि आपका शरीर का सारा रोग, चाहे वो नसों का हो, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो आपके कफ रिलेटेड हो, कोई भी रोग होगा, सारा का सारा बाहर जाएगा। इसीलिए तो औषधियां चमत्कार करती हैं, और औषधियां ही उनका जो चमत्कार होता है वो आपके सामने प्रत्यक्ष आपको समझ में आता है, नजर आता है, जब आप उनको नियम के साथ, परहेजों के साथ सेवन करते हैं। तो स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, मार्गदर्शन आप चाहते हैं, तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं।